भारत माता की, भगवान परशुराम की। ये मंत्री जी ठीक है, हमारे बीच में हमारे समाज की शान और इसके कंठ में मां सरस्वती का ताली तो बजा अगले भाई, स्वागत में जोरदार तालियां बजा दो। हाँ जी जी दौड़ दिया बड़े बड़े, हाँ हाँ ये बड़ा बड़ा नहीं जाना भाई। एक सेकंड है अश्विनी, एक सेकंड सामने देखो भाई, सामने थोड़ा नीचे करो भाई। भारत माता की, भगवान परशुराम की। ये मंत्री रोहतक में भगवान परशुराम जयंती का प्रोग्राम है स्टेट लेवल। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि होंगे, लेकिन देश के हालातों को देखते हुए, अगर देश के हालात परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से ठीक रहते, किसी हालातों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी जो माननीय मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो जगह दी थी 15 एकड़ से ज्यादा, 15.5 एकड़ से भी ज्यादा, उसी जमीन पर ये प्रोग्राम होगा। सभी इसमें आमंत्रित हैं, लेकिन देश के हालातों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो, माननीय मंत्री जी, भाई एक बार मंच की व्यवस्था बनाइए, 2 मिनट हो जाए थोड़ा, ये एक बार बैठ जाओ जी, एक बार मंच की व्यवस्था बना दो। माननीय मंत्री अरविंद शर्मा जी ने एक बात कही है कि भाई व्यवस्था बना ले भाई, स्टेज पे अखर खोदा को भाई सुहाना में ले आओ। मैंने को मंत्री जी दादा लक्ष्मी ने एक बात कही है, अगर दोनों में तो मेरा एक काम कर दे, मेरा पछला दर्द बुला दे। 15 साल का तो दर्द हमारे खर खोदे के लोग अगर जा नहीं लिया जी, अब अपने जीत में और लेके जाओ जी। आप हमारे हल्के के लोग दिल्ली जाकर राजी है जी, जीत जाकर राजी कोने जी। तो जी मैं आज भगवान परशुराम के इस मंच से, इस राष्ट्र हित में, देश हित में जो आप लोगों ने यज्ञ किया है, इस यज्ञ को साक्षी मानकर पवन खरखोदा कहता है कि भाई खरखोदा सोनीपत का हिस्सा है, सोनीपत का हिस्सा था और सोनीपत का हिस्सा रहेगा। अगर इसके बाद भी अगर भाई कोई, हमारे कांग्रेस के कई साथी हैं नए नए उठे हैं, बोला ना हम तो मानते हैं ना, हम तो मानते हैं ना, बगा हम थारे पर मनवाते भी कोने भाई। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मंत्री ने, आपके द्वारा चुने हुए आपके बेटे, आपके सेवक ने भाई मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी दी हुई ताकत से जो उन्होंने कह दिया, हमने उसी पे फूल चढ़ा दिया कि भाई खरखोदा कहीं नहीं जाता, खरखोदा सोनीपत में ही रहेगा। और उसके बाद भी अगर भाई इस पे अगर कोई राजनीति होती है तो मेरे ख्याल से भगवान ही उसका भला करेगा। तो मैं मंत्री जी, मेरे को बुलवा दिया गया था, लेकिन अब बीच में केवल जो मंच का संचालन कर रहे हो इस मंच को जरूर संभाले। आज आप लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हो, मगर समय अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो दादा परशुराम जी की जोरदार जय घोष लगाइए आप लोग। परशुराम भगवान की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। आज खरखोदा की इस पावन मिट्टी में, जहाँ से वीर सपूत मैं कहूँ जो बॉर्डर पे बैठे हैं, वो हरियाणा की देन है, क्योंकि ये हरियाणा का ही दिल है जो अपने छाती के लाल वो अपने से दूर करते हैं। और किसके लिए करते हैं? हमारे देश की रक्षा के लिए करते हैं। जो आज हमारे सैनिक बॉर्डर पे हैं वो हमारे ही परिवार के भाई बंधु हैं। तो आज उनके उपलक्ष्य में हम सब ने यहाँ एक महायज्ञ आयोजन करा।
उनको और मोदी जी को और दुगनी शक्ति प्रदान हो, क्योंकि आप सबका सहयोग साथ में चाहिए। जैसे भगवान परशुराम जी शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता थे, बाबूजी शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता थे, वैसे ही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग आज बहुत जोश में हो, तो ये जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जो भी हरियाणा सरकार या दिल्ली सरकार के दिशा निर्देश आते हैं, आप सबको उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग उनका निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जान मान हानि को नुकसान हो सकता है। और इस मंच को संचालन करने वाले मेरे मामा जी अश्वरी कौशिक जी को भी बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपने इतना भव्य और सुंदर प्रोग्राम करा। आज ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, आप सबको पता है कि जो पहलगांव के अंदर हमारे निर्मम परिवारजनों की जो हत्या हुई है, जब मैं कहना चाहूँ कि वो निहत्थे थे, अगर उनके हाथ में भी भगवान परशुराम जी वाला भाला होता तो वहां से एक आतंकवादी वहां से अपने पैरों पे उल्टा नहीं जाता, क्योंकि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम हिंदू हैं। एक बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ। कंधों से बड़ी छाती नहीं होती भाइयों, कंधों से बड़ी छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अगर समय पे जरूरत पड़े तो भगवान परशुराम जी का भाला उठाने में देरी मत करना, क्योंकि आप लोग वो लोग हो जो हमारी देश की रक्षा करते हो, हमारे घरों के अंदर अन्न पहुंचाते हो, क्योंकि आप लोगों का ही साथ हमें और सहयोग और आशीर्वाद देता है, क्योंकि आप लोग दिन रात मेहनत के अंदर किसान अपने खेतों में खेती बाड़ी करते हैं, उससे हजारों, मैं कहूँ कि पूरे भारतवर्ष के घर चलते हैं। तो ऐसी ही इस पावन मिट्टी को मैं नमस्तक प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इसी ही पावन मिट्टी की मैं भी एक बेटी हूँ। और मेरे भी लिए सौभाग्य की बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ चुनाव होता है, जब मेरा दिल्ली के अंदर चुनाव था तो यहाँ पे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं जो दिल्ली में मेरे लिए वोट मांग रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि वो मेरे से आके भी नहीं मिले, मेरे से एक बारी भी नहीं बोला कि बेटा मैं तेरा मामा हूँ, कि मैं तेरा चाऊ हूँ, कि मैं तेरा चाचा हूँ। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे, उनको मोदी जी की तरफ से काम दिया गया था। अब की बार जैसे हरियाणा के अंदर आपने भाजपा की सरकार लेके आए हो, वैसे ही सरकार आपने अब की बार दिल्ली में भी लेके आनी है। तो आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और आप सबने इतने मान सम्मान से मुझे बुलाया, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।